गवर्नमेंट ने एफडीआई के रूल्स को ईज कर दिया है फॉर ई कॉमर्स फर्म्स। तो ये पहला बड़ा रिलैक्सेशन है इन दीज इयर्स। दिस इज द फर्स्ट बिग रिलैक्सेशन। ठीक। अब आ जाओ। बिफोर स्टार्टिंग दिस, फॉरेन contributions coming to India can be divided into FDI and FPI। हम लोग इस तरीके से जनरली डिवाइड करते हैं। ठीक। फॉरेन कैपिटल आ रहा है तो उसे एक एफडीआई में कर दो, या उसको हम लोग एफपीआई में कर सकते हैं। बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि मेजरली कंट्रोल प्राप्त करने के लिए आपके देश में आ रही है। एफपीआई इज मेजरली द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज। ये आपके देश में कोई कंट्रोल करने नहीं आए हैं। इनका सोल मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, एंड वो भी ऑन इन अ वेरी फास्ट पेस, शॉर्ट टर्म, एकदम तेजी से, एकदम पैसा कमाना है भाई साहब। एंड दिस इज मोर और लेस वेरी मच वोलाटाइल, इसीलिए ही इसको हम लोग हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज द ओनली रीजन वी कॉल इट एज हॉट मनी। ठीक है। नाउ एफडीआई में आए तो एफडीआई वॉलेटाइल नहीं होता, मोर और लेस ये स्टेबल होता है, इसीलिए ये आपके पास कैपिटल लाता है, आपके पास टेक्नोलॉजी लाता है, और आपके देश में जॉब्स भी जनरेट करता है। जब अपने देश में ये एमएनसी वाला कल्चर जब आया था 1991 के बाद, इट हेल्प्ड अस टू बिल्ड कैपिटल, इट हेल्प्ड अस टू बिल्ड टेक्नोलॉजी, इट हेल्प्ड अस टू बिल्ड जॉब्स ऑल्सो। इन टर्म्स ऑफ एफपीआई, फिनेंशियल कैपिटल डेफिनेटली आपके देश के अंदर लेकर आता है, बट डर भी उतना ही लाता है। शेयर मार्केट एकदम नीचे गिर जाती। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशंस नहीं आते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आते तो एफसीआरए का कंट्रोल आ जाता। एफसीआरए में अमेंडमेंट चल रहा है ना, याद है ना तुमको? अमेंडमेंट वाली बात हो रही है, इसलिए 2 बार हम लोग अमेंड कर दिया गया था। ठीक है। और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, है ना? तो याद रखना। तो कहने की गवर्नमेंट ने एफडीआई के जो रूल्स हैं, जो ई कॉमर्स फर्म्स के लिए होते हैं, उनको रिलैक्स कर दिया है। ठीक। तो ई कॉमर्स फर्म्स है जो इन्वेंट्री होल्ड करती है, डोंट जस्ट एक्ट लाइक अ मार्केट प्लेस। जैसे आपने अमेजोन खोलोगे तो अमेजोन की ना कुछ कंपनियां हैं, जैसे ग्रीन मोबाइल, जैसे ये क्लाउड स्पेस करके, ये अमेजोन की इन्वेंट्रीज हैं। मतलब तुम अमेजोन के प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो, और अमेजोन से ही, अमेजोन ही सेलर है, अमेजोन ही उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, सब अमेजोन ही है। अब भाई हमारे देश में ना सिर्फ बी टू बी अलाउड था। हम लोगों ने ई कॉमर्स वालों को रोका था कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि इसकी वजह से जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो कि इन ई कॉमर्स की वजह से एंजॉय कर रहे थे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था। In order to facilitate greater export through easier and increased access to the global markets for Indian sellers, FDI policy has been reviewed. It decided that the restriction on inventory-based model on e-commerce shall not apply in case of export of domestically manufactured goods and products। ये किया है, और ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ आपके देश की डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही किया गया है। क्लियर एवरीवन? क्लीन? तो ये किया गया है। बाकी देखो, मैंने आपके लिए नोट्स में बाकी चीजें भी ऐड ऑन कर दी हैं, अगर तुम्हारा मन करे तो देख लेना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एफडीआई: मार्केट साइज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर रिसोर्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एफडीआई और एफआईआई के बीच में, एफआईआई और एफपीआई जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दिस इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक, आ जाओ।